उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। संगम नगरी प्रयागराज के प्रतिष्ठित स्कूल बिशप जॉनसन स्कूल एंड कॉलेज की गर्ल्स विंग में हंगामा हो गया। मामला प्रिंसिपल की नियुक्ति का था। यहां तक कि बिशप को भी वहां पहुंचना पड़ा और जो कब्जा की हुई प्रिंसिपल थी उसे हटाने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी। दरअसल पारुल सोलोमन उस स्कूल में प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठी हुई थी और उन्होंने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था, जबकि लिखा पढ़ी में बिशप मॉरिस एडगरदान का कहना है कि उन्होंने नई प्रिंसिपल की नियुक्ति करवाई थी। इस शैक्षणिक संस्थान में उनकी नियुक्ति के बाद उनको कुर्सी पर बैठाने के लिए मशक्कत उन्हें करनी पड़ी। वह पूरी पुलिस फोर्स और इसके साथ ही अधिवक्ताओं को लेकर पहुंचे हैं और बड़ी मुश्किल से उस टर्मिनेट की गई प्रिंसिपल को हटाया और नए प्रिंसिपल को नियुक्ति दी। बिशप मॉरिस एडगरदान ने बताया कि आरओ पेपर लीक मामले में इस प्रिंसिपल का नाम आया था और एसटीएफ बराबर इनको बुला रही थी और यह नहीं जा रही हैं। इसके बाद इनको टर्मिनेट किया गया और नई प्रिंसिपल की नियुक्ति की गई। बिशप मॉरिस एडगरदान ने बताया कि पारुल के पिता गैंगस्टर मामले में जेल गए हैं और पहले बिशप डायसिस ऑफ लखनऊ पीटर बलदेव थे, जिन्होंने अवैध तरीके से नियम के विरुद्ध इनकी नियुक्ति की थी। देखिए, मसीह समाज एक बड़ा सम्मानित समाज है और मैं बिशप हूँ, बिशप डायसिस ऑफ लखनऊ हूँ और हम लोग ऐसा काम कभी नहीं करते। ये चीजों को गुमराह किया जा रहा है, साजिशतन हमारा नाम दिया जा रहा है। जब ये पता चला कि पारुल बलदेव एसटीएफ में वांछित हैं और नहीं आ रही हैं, इनको बुलाया जा रहा है, ये गायब हैं, तो जब हम अपनी नई प्रिंसिपल को वहां पर अपॉइंट करने गए, बैठाने गए, तो वहां ये पता चला कि ऑफिस बंद है। चाबी मांगी गई, चाबी मिली नहीं और जब ताला तोड़ के देखा गया तो ये अंदर बैठी हुई थी। हमें थोड़ी ना मालूम कि हमारा कोई प्रिंसिपल ऐसा भी होगा कि अंदर बैठ के छिप के बैठ जाएगा और ताला लगाएगा। और वीडियोज हैं कि इन्होंने अपने ही देवर से, अलेक्जेंडर उसका नाम है, उसने ताला लगाया और जब उससे पूछा गया उसने कहा नहीं, चाबी नहीं है। हमने पूछा प्रिंसिपल कहाँ के, नहीं प्रिंसिपल नहीं है। वो झूठ, मेन आदमी तो वो है, उसको पकड़ना चाहिए, उससे पूछताछ करनी चाहिए, उसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए कि उसने कैसे ताला लगाया, इनको अंदर बैठाया, ताला लगा दिया और बता रहा है कि नहीं है। खाली ऑफिस को हमने खोलने के लिए ताला तोड़ा, जब हम अंदर गए तो पता चला कि अंदर बैठी। देखिए, ये एक तो अवैध नियुक्ति थी इनकी। जब ये आई हैं तो कोई पोस्ट एडवर्टाइज नहीं हुई, कोई सिलेक्शन कमेटी नहीं बैठी, इनको इनके पिताजी ने प्रिंसिपल बना दिया, जो गलत है। खैर, ये अपना काम करती रही। बहुत आरोप था इनके ऊपर कि इन्होंने बहुत पैसा गबन किया, करीब 2.5 करोड़ रुपए का इन्होंने गबन कर लिया। सुकृति मैसी इनसे पहले ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल थी, उन्होंने इनको चार्ज दिया और 35 लाख रुपए दिए जो टीचर की सैलरी के थे। इन्होंने सैलरी नहीं बांटी, वो पैसा अपने पास रख लिया। उसके बाद जब पेपर लीक में इनका नाम आया और ये पता चला कि मुख्यमंत्री जी बहुत सख्त हैं, संज्ञान ले रहे हैं योगी जी महाराज, तो इनको हटाना नितांत आवश्यक हो गया। अगर हम इनको ना हटाते तो हमारा भी नाम इनके साथ चलता कि साहब पेपर लीक में बिशप दान भी इनसे मिले हुए। तो अपने आप को और अपने स्कूल को बचाने के लिए हमने इनको वहां से हटाया। ये तो ऑलरेडी टर्मिनेटेड हैं।